गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम सरल मापनी के अन्य उदाहरणों को समझते हुए ये सरल मापनी पार्ट सेकंड के अंतर्गत समझेंगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं हम 1:50,000 आरएफ के ऊपर एक सरल मापनी की रचना करनी है हमें। और इस मापनी पर हमें इस तरीके से बनानी है कि 5 किलोमीटर और 7 हेक्टामीटर की दूरी को पढ़ा जा सके। तो आरएफ के अनुसार 1:50,000 हो गया, यानी मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी बराबर धरातल पर कितने दूरी को प्रदर्शित करेगी? 50,000 सेंटीमीटर को प्रदर्शित करेगी। तो यानी ये हो गया हमारा। हम सबको पता है कि एक जो किलोमीटर है उसके अंतर्गत 1,00,000 सेंटीमीटर होते हैं और हमारा आरएफ कितना है? 1:50,000। तो हमने इसे उसको दो से डिवाइड कर दिया। 1:2 हो गया, 2 किलोमीटर यानी 50,000 का हो गया ये। और मानचित्र पर यानी 14 सेंटीमीटर की दूरी और बराबर धरातल पर 7 किलोमीटर की दूरी, यानी दुगनी हो गई है। और अब 14 सेंटीमीटर की एक सरल रेखा खींचेंगे जो धरातल पर 7 किलोमीटर की दूरी को प्रदर्शित करेगी। और इस रेखा को 7 समान भागों में, ये देखिए आप, हमने ये दूरी ली। कितनी दूरी ली हमने? 14 सेंटीमीटर की एक सरल रेखा खींची हमने और सरल रेखा खींचकर धरातल पर 7 किलोमीटर की दूरी को प्रदर्शित करेगी। तो इस रेखा को हमने 7 बराबर भागों में विभाजित किया। 14 सेंटीमीटर की हमने लाइन खींची एक और उसे 14 भागों में विभाजित किया। 14 भागों में विभाजित किया तो कितने कितने सेंटीमीटर की लाइन हो गई? एक एक डिवीजन कितने कहता है? 2-2 सेंटीमीटर का हो गया ये हमारा, है ना। और फिर उसके बाद में शून्य अंकित किया हमने और 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते हुए हमने एक तरफ ये हमारा किलोमीटर को दर्शा रखा है। और इसका जो किलोमीटर बड़ी माप है इसलिए प्राथमिक स्केल पर इसको दर्शा रखा है। और जीरो के पीछे की तरफ यानी ये हमने देखा है इधर हेक्टोमीटर लिखा हुआ है। और ये आपको मैं बड़ा करके जूम करके बता रही हूँ कि जीरो से इधर हेक्टोमीटर लिख रखा है क्योंकि हेक्टोमीटर किलोमीटर से छोटा है। तो इधर की माप हमने इधर लिख दी। और ये अब हमारा प्रदर्शित कितना करना है हमें? 5 किलोमीटर और 7 हेक्टामीटर की दूरी को प्रदर्शित करना है। तो 5 किलोमीटर जीरो से आगे हम चले तो ये तो हो गया हमारे 5 किलोमीटर की दूरी को प्रदर्शित किया। 1 2 3 4 5 आप देख रहे हैं, है ना। और ये आप देख रहे हैं, आगे निकल गए थोड़ा सा। हाँ, ये आप देखिएगा ये वाला। हाँ, तो 1:50,000 का ये हमने बना रखा है। इसमें हमने 14 सेंटीमीटर की लाइन खींची, उसके डिवीज़न हमने 7 डिवीज़न कर लिए, 2-2 सेंटीमीटर के ऊपर निशान अंकित कर लिए। और एक जो है उसमें एक छोड़ के हमने यानी 2 सेंटीमीटर की रेखा छोड़ के हमने उस पर शून्य अंकित किया क्योंकि आगे हमें क्या दिखाना था? किलोमीटर, यानी प्राथमिक स्केल पर हम किलोमीटर दिखा रहे हैं। जो हमने 1 2 3 4 5 6 तक हमने कर रखा है। इसमें ये किलोमीटर का थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा है, किलोमीटर लिखा हुआ है यहाँ पे। और फिर हम देख रहे हैं और फिर हमें क्या दिखाना है? 5 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर तो आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 पे हमने निशान लगा के वो दर्शा दिया। और हमें हेक्टोमीटर कितने दिखा रहे हैं? 7 हेक्टोमीटर। यानी वैसे अगर देखा जाए तो हमारे 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर होते हैं और 1 किलोमीटर के हमने 10 भाग कर रखे हैं उपविभाग। अब इसमें हमने जीरो से हमने आपको बताया था कि ये देखिए, जीरो से हम आगे बढ़ते हैं इधर हेक्टोमीटर की साइड में 1 2 3 4 5 और 7 पे हमने उसको मार्क कर दिया क्योंकि हमें दिखाना कितना था? 7 हेक्टोमीटर को दर्शाना है। तो फिर ये देखिए आप, इसको मैं जूम करके बता रही हूँ कि ये 7 पे हमने मार्क कर लिया। और फिर हम ये एरो बनाते हुए हमने दिखा दिया कि जीरो के इधर हो गए 7 हेक्टोमीटर और 5 किलोमीटर इधर हो गए। तो ये हो गया हमारा 5 किलोमीटर और 7 हेक्टोमीटर की पर हमने डॉटेड करके इस लाइन को दर्शा दिया। यानी ये जो हमारी रेखा है सरल रेखा,
वो हमारे 5 किलोमीटर और 7 हेक्टोमीटर को दर्शा रही है। अब ये देखिए, वही मैंने आपको पूरा उसके अंतर्गत लिखित माध्यम से भी समझा दिया है। उसी रेखा को हमने बराबर भागों में विभाजित किया। बाईं ओर के प्रथम भाग को 10 भागों में बांटिए। इस प्रकार की मापनी का प्रत्येक बड़ा एवं प्राथमिक भाग धरातल के 1 किलोमीटर को प्रदर्शित करेगा, यह मैंने आपको बता ही दिया था। और प्रत्येक छोटा अथवा गौण भाग जो है धरातल के 1 हेक्टोमीटर को दूरी को दर्शाएगा। यानी जो हमारे हेक्टोमीटर हैं वो कितने हैं, 1 किलोमीटर के अंतर्गत 10 हेक्टोमीटर होते हैं। इसलिए हमने जो 1 किलोमीटर की दूरी है उसको गौण भाग के अंतर्गत 10 भागों में विभाजित किया था और 1 हेक्टोमीटर की दूरी को दिखला रहा है। और प्राथमिक और गौण भागों के मिलन बिंदु पर हमने शून्य को अंकित किया और शून्य के दाईं और स्थित प्राथमिक भागों को 1 2 3 4 5 6 तक करके किलोमीटर में दर्शाया और शून्य के बाईं ओर के भाग जो थे उनको हम उन गौण भागों पर हमने 1 से लेकर 10 तक की हेक्टोमीटर की दूरी को प्रदर्शित किया और मापनी के ऊपर एक सरल रेखा खींचकर जो शून्य के दाईं और 5वें खाने पर शून्य के बाईं ओर यानी 7वें खाने तक फैली हो। तो इसके द्वारा हमारी दूरी कितनी प्रदर्शित हो गई, 5 किलोमीटर तथा 7 हेक्टोमीटर